हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है 8th स्कॉलरशिप में पहला पेपर जो है हिंदी और मैथ का, उसमें हम लोग देखने वाले उपघटक 1.4। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम। आप सभी को पता है कि योगात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये दोनों संख्या हम लोग देखने वाले हैं। योगात्मक प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स और गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में आपने पढ़े हो, योगात्मक प्रतिलोम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, इन दोनों के बारे में ही हम लोग आज इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। इसे जाने विशेष सूचना क्या है। परिमेय संख्या, यहाँ देखो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, विशेष सूचना परिमेय संख्याओं और उन पर की जाने वाली, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, और उन पर की जाने वाली संक्रिया। ठीक है, इस घटक में सम्मिलित है। अतएव पुनरावर्तन टालने के लिए नमूना उदाहरण नहीं दिए गए हैं, किंतु स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं। अब इस जो उपघटक है 1.4 योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय दिया हुआ है। इसमें नमूना प्रश्न आपको नहीं दिया है। यदि आप अगर बुक से पढ़ते हो तो भी आपको शायद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर पहला उठाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x अपॉन वाई में 3/5 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या। गुणात्मक प्रतिलोम संख्या अगर इसने बोला है, इसका मतलब 5/3 हो जाएगा। ठीक है, को जोड़ने पर 7/3 प्राप्त होती है। मतलब हम अगर इसको सवाल करते हैं तो देखो, हम लोग पहला प्रश्न क्या बोला है कि x अपॉन वाई में 3/5 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या को जोड़ने पर 7/3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो x और y का मान क्या होगा, ये बोला गया है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ सॉल्व किया हूँ। x अपॉन वाई में क्या किए, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है मैं कन्वर्ट करने के बाद तो हो जाएगा 5/3। x y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, तो अब क्या होगा, x y हम लोग जैसे का वैसा रखेंगे, और ये 5/3 जो है 5/3 को मैं उधर लेके जाऊंगा, किधर, इस साइड में। ठीक है, इस साइड अगर लेके आता तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 7/3 माइनस 5/3, तो 7/3 माइनस 5/3 क्या हो जाएगा, 2/3। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर होगा। आप देख लो कि आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 में 0 और 2 और 0 लिखा हुआ है, 2 में 3 और 5 लिखा हुआ है, और 3 में जो है 2 और 3 लिखा हुआ है। तो 2 और 3 जो है हमारा आंसर आया था। ठीक है, 2 और 3 हमारा आंसर आया था। x अपॉन वाई प्लस 5/3 इज इक्वल टू 7/3 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर हमको मिलता है जो मैंने आपको यहाँ सवाल किया हो। ठीक है, x अपॉन वाई प्लस 5/3, एक गुणात्मक प्रतिलोम है 3/5 का। ठीक है, इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, 7/3 होता है दोनों को मिला करके। तो अभी इसके बाद सवाल किया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 7/3 माइनस 5/3 कर दिया। ठीक है, 7/3 में से माइनस कर दिया 5/3, तो मेरे को x अपॉन वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3, मतलब x इज इक्वल टू 2 हो गया और y इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 2/3 मतलब 2 और 3 हमारे को आंसर मिलता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, देखो 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 के योगफल में सबसे पहले इनको सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ठीक है, 23/12 के गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करने पर, मतलब उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, गुणनफल कितना होगा, तो उसका गुना करने पर गुणनफल कितना होगा, आंसर क्या आएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सवाल करके दिखाया हूँ यहाँ पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, सभी का कॉमन अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 12 आएगा। ठीक है, इनका मतलब क्योंकि दो भी जो है 12 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में 12 आता है, 3 के पहाड़े में 12 आता है, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है। ठीक है, तो 12 जो है नीचे यहाँ आना चाहिए। उसके हिसाब से आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो सबको,
1 इंटू 6, 2 इंटू 6, तो यहाँ भी नीचे 12 हो जाएगा। यहाँ भी देखो 3 इंटू 4 करो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। सभी में अभी डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 12 आ गया, और ऊपर में 6 प्लस 8 प्लस 9, 6 प्लस 8 प्लस 9 कितना होता है, 23, 23/12, ये आंसर हो गया अपना। उसके बाद उसमें क्या बोला था, 23/12 को का गुणात्मक प्रतिलोम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो 12/23। अब 23, यहाँ 23 और ये 23 कट जाएगा, ये 12 और ये 12 कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा यहाँ आपको 0। क्या आंसर आएगा, 0, ठीक है। बस कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर आ रहा है 0। क्योंकि ऑप्शन में जो है 0 है, 1 है, 2 और 3 है, ठीक है। तो इसमें जो है एक्चुअली क्या बोला है, गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करने पर गुणनफल कितना होगा, गुना करने का गुणनफल कितना होगा। तो लगभग हमारा जो है आंसर वहाँ पे आ रहा है 0, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2/5 में उसी संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या जोड़ने पर, मतलब 2/5 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2/5 में उसी संख्या की गुणात्मक, क्योंकि देखो आपको भी ऐसे ही करना होगा, इसीलिए मैंने जो है ये इसी फार्मूले से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि आपके सामने एक प्रश्न पत्रिका होंगी जिसमें आपके सामने क्वेश्चन होगा और आपको जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा पीछे वाले पेज पे, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न को अपने दिमाग में रखना है और उसके आधार पर आपको सॉल्व करना है। तो 2/5 में उसी संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या में से जो भी प्राप्त संख्या मिलेगी, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम संख्या से क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। मतलब 2/5 को 5/2 से जोड़ना है, ठीक है। में से जोड़ने पर प्राप्त संख्या में से 9/10 घटाने पर शेषफल कितना आएगा, उसमें से जो भी संख्या मिलेगी उसमें से 9/10 को माइनस करना है। तो हम लोग देख लेते हैं, बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। 2/5 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 2 है। 5 के पहाड़े में ना तो 2 आता है, ना 2 के पहाड़े में 5 आता है। पर मैंने एक बात देखा हूँ कि 5 के पहाड़े में भी जो है 10 आता है और 2 के पहाड़े में भी 10 आता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इसका डिनोमीटर सेम कर दूंगा दोनों का, ठीक है। तो डिनोमीटर में जिस नंबर से आप, जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई करते हो वही आपको न्यूमिनेटर में भी करना होता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा इधर। आंसर मतलब इसका आंसर आएगा, जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर आएगा 4/10 और 25/10। तो 4 प्लस 25 कितना हो गया, 29, ठीक है। 29/10 में क्या बोला उसने, क्या घटाना है, 9/10 को घटाना है। 9/10 को घटाना था, बराबर है। 9/10 को घटाना था, उसके गुणात्मक प्रतिलोम को नहीं घटाना था, 9/10 को ही घटाना था, ठीक है। तो 9/10 को अगर आप घटाते हो, ठीक है, 29/10 माइनस 9/10 करते हो तो क्या होगा, 20/10। 20/10 मतलब होता है 2, ठीक है। इस प्रकार से आपको फटाफट क्वेश्चन के आंसर समझकर कंप्लीट करना है। इसमें आपको हार्डली 5 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट का टाइम लेना है। 1 मिनट या हार्डली 1 से 1.5 मिनट, इतने समय में ही आपको, अगर आप स्पीडली करना चाहते हो तो आप बहुत ही फास्ट 20 मिनट में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपको पता होगा कि मुंबई की लोकल भी जो है प्लेटफॉर्म पे मात्र 20 सेकंड रुकती है, उतने में हज़ारों लोग ट्रेन से उतरते हैं, हज़ारों लोग ट्रेन में चढ़ते हैं। मतलब 20 सेकंड या 30 सेकंड या 60 सेकंड में आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ वन एग्जाम्पल क्या बोला है। फोर्थ वन एग्जाम्पल बोला है कि 4/9 के गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा कर देना है, और 2/7 के गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसको भी उल्टा करना है, का योगफल कितना होगा। सबसे पहले हम उसका योगफल देख लेते हैं, ठीक है। योगफल ही पूछा है, उसके आगे कुछ नहीं पूछा है। 4/9 और 2/7 के गुणात्मक प्रतिलोम का क्या है, योगफल बताना है हमको। तो ये देखो हम लोग देखते हैं चौथा। एक सेकंड, 2 मिनट, ये थोड़ा सा जूम हो गया, ठीक है। तो 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 9/4,
और 7/2 का होगा 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 7/2। अब इन दोनों को क्या करना है, सबसे पहले योग करना है, जोड़ना है, यही करना है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। 9/4 प्लस 7/2। अब यहाँ पे 2 के पहाड़े में 4 आता है, मुझे इतना पता है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ 2 को मैं 4 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा। मैं क्या किया, 9/4 जैसे का वैसा लिया, प्लस 7 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में भी मैं 2 इंटू 2 किया, ठीक है, जिससे मुझे डिनोमिनेटर सेम मिल गया, ठीक है, दोनों में भी। तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 14/4, ये मेरे को मिलेगा ये कन्वर्ट करने के बाद सब, ठीक है। तो 9 प्लस 14 कितना हो गया 23/4। तो 23/4 ये हमारे जो है एक्चुअली ऑप्शन में नहीं है, 23/4 है क्या, नहीं है। तो अब क्या करूँगा, 23/4 अगर मेरे ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन देखूंगा कि जिससे 23/4 हो जाए, ठीक है। कैसे होगा, अभी देखो पहला जो ऑप्शन है 6 2 जा 12, 12 प्लस 7 कितना होगा 19 होगा, 19/6 होगा। इसका मतलब ये आंसर है क्या, नहीं है। 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23/4, और मेरा यही आंसर है 23/4। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। 2/5 और 3/7 के योगफल में 7/8 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या मिलाने पर योगफल कितना आएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2/5 और 3/7 को मैं क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किया हो, देखो अब देख रहे होंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, 2/5 और 3/7 को पहले क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको ये भी पता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना होगा, मैंने डिनोमिनेटर सेम किया, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद मेरा आंसर आया 29/35। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि डिनोमिनेटर कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है कैसे हम लोग जो है डिनोमिनेटर सेम करते हैं, ठीक है। तो 29/75, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 5/8 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या मिलाने पर उसको योगफल जोड़ना है। 29/75 की और को 5/8 की गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 8/5, ठीक है, इसको जोड़ना है। 29/35 प्लस 8/5 इज इक्वल टू 29/35 प्लस, अब इसको भी 35 करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि 5 का पहाड़ा में 7 बार पढ़ूंगा, 5 का टेबल में 7 टाइम पढ़ूंगा, तब 35 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 7 कर दूंगा दोनों में भी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में भी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो डिनोमिनेटर है सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम करना बहुत जरूरी है अगर आपको प्लस या माइनस करना है तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 29 प्लस 56/35। तो ऊपर में हो जाएगा, टोटल अगर जोड़ लोगे 29 प्लस 56 तो 85 होता है, और नीचे में आएगा 35। अब मुझे पता है कि ऊपर में भी 5 दिया हुआ, नीचे में भी यूनिट के प्लेस पे 5 दिया है, मतलब इसको 5 से भाग जाएगा, ठीक है, 100% 5 से भाग जाएगा। तो मुझे पता है कि 5 7 35, हाँ 5 7 जा 35। उसके बाद तो 5 का पहाड़ा 17, 17 5 85 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो 17/7 का ऑप्शन में दिया है क्या, सबसे पहली बात यह है कि ऑप्शन में 17/7 दिया है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 3 सही 2/7, 7 3 21, 22 23/7, तो ये आंसर नहीं आएगा। 7 दूनी 14, 15 16 17, 17/7, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया था 17/7, मतलब 2 सही 3/7, यह हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, ठीक है, जो आपको मैं समझा दे रहा हूँ, और ये बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है, और ये आप बड़े आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसको गुणात्मक प्रतिलोम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 145 ऊपर जाएगा और 280 जो है नीचे आएगा, ठीक है। तो उसको भी उसके बाद उसको गुना करेंगे हम लोग। देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा 250/275, 250/275 इंटू 145/280, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इससे भाग देना होता है, 250 को हम लोग क्या करेंगे, 250 को जो है 280 से भाग देना है, ठीक है, काटना है, क्रॉस करना है। तो 0 0 काट देंगे, 25 बच गया, इधर 28 बच गया। अब नीचे में जो है 275 है और यहाँ 145 है, तो इसको भी आप लोग जो है काटते जाओ, ऐसे काटोगे आप। काटने के बाद ऊपर में यहाँ 5 मिल जाएगा, 5 5 25, हाँ। और उसके बाद जो है इधर
इधर 55 पाँचे 5 5 25, हाँ 55 पाँचे 275 होता है, ठीक है। इस प्रकार से 5 से उसको इधर नीचे भी भाग देने का, तो 55 आ गया, और उसके ऊपर में 5, ऊपर में 5 आ गया, तो यहाँ नीचे 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 11 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5, यहाँ 11, यहाँ 29 जैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि किसी के पहाड़े में नहीं आता, वो एक जो है प्राइम नंबर है, और उसके बाद 28, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बहुत आसान हो गया है, ठीक है। 5/11 इंटू 29/28, तो क्या किया मैंने, 5 इंटू 29 करो तो 145 आता है, और अगर आप 11 इंटू 28 करोगे तो 308 आता है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है 145/308, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर छठवें का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एकदम आसान है, उसको सरल करते जाना है, सरल करते जाना है, कसौटियों का उपयोग करना है, ठीक है, और डिविजिबिलिटी का उपयोग करना है। इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन जो हम लोग नहीं समझेंगे, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 5x का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर, 5 देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, 5x का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको मैंने सॉल्व किया तो आपको समझेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे, तो एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डिनोमीटर में सेम है, y का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, तो एक 1x बचेगा ना फिर भी, ठीक है, 1 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 1x बचेगा, ठीक है। 5x का स्क्वायर और 4y का स्क्वायर, मतलब एक x वहाँ बच रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटू y का स्क्वायर, x का स्क्वायर उसको इंटू कर दो। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1x बचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर बचा हुआ है उसके बाद ये y का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2x है, और यहाँ x बन जा x और x टू जा x का स्क्वायर 2x ना, x इंटू एक्स, ठीक है। तो ये एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर 1x का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। 5x माइनस 4x, तो यहाँ पे एक x का स्क्वायर जो है बचा रहेगा, 1x का स्क्वायर बचा रहेगा, y स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1x बचा हुआ है यहाँ पे, तो x का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, 1/1 क्या होता है आपको पता है, 1/1 1 यहाँ पर आंसर आएगा 1, ठीक है। तो ऊपर में भी x का स्क्वायर बचता है और नीचे में भी x की स्क्वायर बचता है, ठीक है। उनको दोनों को अगर आप काटते हो तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा आपका 1, आंसर नंबर 4 ये जो है आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 नंबर के क्वेश्चन में कैसे सवाल किया गया, देखो 9 नंबर में क्या बोला है, mn अपॉन lm प्लस माइनस mn अपॉन lm, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है, mn माइनस mn मतलब 0 हो गया, ठीक है। और ये डिनोमीटर में जो है जैसे का वैसा रहेगा, डिनोमीटर जो है वो जैसे का वैसा रहेगा, मतलब lm रहेगा। वैसे ही यहाँ पर देखो माइनस m प्लस m मतलब 0 हो गया ना, माइनस m प्लस m 0, और डिनोमीटर में n जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद 0 इंटू 0 0 होगा, और lm इंटू n ये नीचे आएगा, ठीक है, जैसे कि वैसे आएगा, यस, lm इंटू n। तो 0, अगर ये कोई भी संख्या ले लो, lm n मान लो कोई भी संख्या हो गई और ऊपर में 0 है, तो आपको मैंने एक रूल बताया था, ठीक है, 0 अपॉन lm n इज इक्वल टू 0 होता है। देखो 0 अपॉन n इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0। अब अगर अभी कोई भी संख्या है 0 को अगर आप 500 से भी भाग दोगे तो आपका आंसर क्या होगा,
जीरो ही होगा ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो आंसर क्या आएगा वहाँ पे, जीरो आएगा, शून्य आता है। शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर उत्तर जीरो आता है। इस प्रकार से आंसर आपका वहाँ पे जीरो आएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, -2/7 की योगात्मक प्रतिलोम संख्या मतलब +2/7 आएगा, ठीक है। तो दोनों योगात्मक प्रतिलोम मतलब उसमें देखो -2/7 की योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +2/7, ठीक है। मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद -4/5 का योगात्मक प्रतिलोम संख्या क्या हो जाएगी, +4/5, ठीक है। उसकी अपोजिट रहती है, उसका आंसर जीरो आता है, ये भी याद रखो आप, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है, दोनों का योगफल करना है। दोनों का योगफल करना है मतलब माइनस, अभी देखो आप क्वेश्चन एक बार देख लो, क्या बोला है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। योगात्मक प्रतिलोम संख्या के योगफल में 38/35 की योगात्मक प्रतिलोम संख्या मिलाने पर योगफल कितना आएगा, ठीक है। 38/35 की योगात्मक प्रतिलोम मिलाना है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, इसका भी योगात्मक प्रतिलोम मिलाओगे तो इसका भी आंसर जीरो आएगा। वो ऑलरेडी जीरो है, तो जीरो 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 सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं हम लोग, आपको समझ में आएगा। अब योगात्मक प्रतिलोम में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर जीरो होता है। अगर -2/7 को हम लोग योगात्मक प्रतिलोम में कन्वर्ट करते हैं तो +2/7 हो जाएगा। -2/7 +2/7 करेंगे तो वहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है -2/7 +2/7 = 0। वैसे ही -4/5 +4/5 = 0 हो जाएगा। वैसे ही 0 + 38/3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 35 मतलब 0। 38/35 -38/35, ठीक है। तो 0 हो गया, 0 + 0 कितना हो गया, 0 हो गया। तो आंसर आएगा 0 आपका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सरल करना है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। 2/5 + -3/5, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो कोई आसान, बहुत ही आसान है। -3 में से -2 करेंगे तो -1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंटू -1/5, तो एकदम आसान है। देखो मैंने यहाँ कैसे किया हूँ, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने पूरा प्रश्न आपका, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 2 + -3 -1 आ गया, -1 आ गया, -1 इंटू -1, -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, पता है आपको। 1 हो गया, 1 1 1 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया, ठीक है। और 5 × 5 25, तो ये आपका आंसर आएगा 1/25। ऑप्शन नंबर 3 देखो, ऑप्शन नंबर में आपको दिखेगा कि यहाँ पर 1/25 है। आंसर नंबर 4 आपका ये आंसर आएगा, आंसर नंबर 4 1/25, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि -225/375 प्लस -150। आपको पता है कि यहाँ पर दोनों में डिनोमीटर सेम है, तो आप बहुत आसान है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, इंटू -250/125, ये करना है हमको, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जाता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे का वैसा, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पर जोड़ दिया, मगर मान लो मैंने -225 -150, अगर दोनों को जोड़ा तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा, पर जोड़ना पड़ेगा। 375 होता है, अपन 375 है, -375/375, ठीक है। उसके बाद इंटू क्या किया है, इंटू -250/225, ठीक है। तो यहाँ पर आप आप देख रहे होंगे 375 और 125 और इधर 375, ठीक है। तो इसमें -1 ऊपर बच जाएगा और नीचे में 375 एक 375, 375 एक 375, तो ऊपर में -1 रहेगा, नीचे में 1 रहेगा, ठीक है। आप सभी को बताया यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो -1/1 इंटू -2, देखो इसको भी क्रॉस करेंगे, 125 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 होता है, बराबर है। तो 125 है 125 और 125 दूनी 250, तो वहाँ पर भी देखो माइनस का चिन्ह, इसलिए वहाँ पे 2 माइनस आएगा, -2/1, 1 मतलब कुछ भी नहीं है, -1 इंटू -2 मतलब क्या होगा, 2 1 2, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2/1, मतलब हो गया 1 दूनी 2, तो 1 1 2 जा 2, तो यहाँ पे 2 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, देखो ऑप्शन नंबर क्या है 13 का ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर होगा।
मुझे उम्मीद है आप अगर वीडियो को एक या दो बार अच्छे से ध्यान से देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे तो 100% आपको जो है कंटेंट समझ में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ हम लोग 14 देखते हैं। 14 भी देखो बहुत ही आसान दिया हुआ है, इसमें डिनोमीटर सेम नहीं है, प्लस करना है पर डिनोमीटर सेम नहीं है, पर उनका कॉमन अगर फैक्टर निकालते हैं, सभी के कॉमन डिविजिबल निकालते हैं, ठीक है। मतलब आपको पता है कि 2 के पाड़े में भी 12 आता है, 3 के पाड़े में भी 12 आता है, 4 के पाड़े में भी 12 आता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर भी ऑलरेडी 12 आया तो आपको यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि आप यहाँ 12 निकाल लो, तो बड़ा आसान होगा आपको, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सभी के जो है डिनोमीटर सेम कर देते हैं, 12 12 12, ठीक है। सबको जैसे कि 1/2 को जो है 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 6 सभी 12 आएगा। उसके बाद 2/3 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमीटर और न्यूमरेटर दोनों में, और 3/4 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा किया हमने तो 6/12 प्लस 8/12 प्लस 9/12 ऐसा मिला है। अब उन सबको जोड़ दो तो 23/12 होता है। 23/12 को हमको डिवीजन करना है, मतलब 23/12 को, तो उसको अगर हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग उसको ऊपर 12 को ऊपर लेके जाएंगे और 23 को नीचे लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा, ठीक है। 12 का से 12 कटेगा, 12 1 जा 12 और 23 1 जा 23, 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1। देखो क्वेश्चन नंबर जो है 14 जो है आप देख रहे होंगे, जिसमें आंसर है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन किया गया, और ये जो है टॉपिक पूरा आपको समझाया गया कि किस प्रकार से जो है योगात्मक, किस प्रकार से जो है योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम जो है दोनों की कंसेप्ट क्लियर किएगी, ठीक है। तो हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स दोनों की कंसेप्ट क्लियर किएगी, और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी किया गया, सभी उदाहरण को एक्सप्लेन किया गया है। आप समझने की कोशिश करो, और ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा समय लगता है, आप हार्डली इसको आधे मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको आइडियाज़ आ गई तो आपके दिमाग में सब कुछ बैठा हुआ है तो, ठीक है, आपकी स्मरण में सब कुछ होना चाहिए, तो बड़े ही आसानी से और स्पीडली आप ये कर सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझे, अदरवाइज मैं भी उसको स्पीडली या शॉर्टकट भी मैं यूज कर सकता था, बट आपको समझना चाहिए इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करो और अपने स्मरण में रखो, और स्मरण में रखकर ही आपको पेपर में क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक जो है आज का योगात्मक प्रतिलोम और जो है